हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपके लेटर से आपका हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप कैसा रहेगा एंड थोड़ा बहुत मैं जानकारी दूंगी कि जिन लोगों के नेम इन लेटर से शुरू होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। ओके, तो गाइस हम टाइम वेस्ट ना करते हुए ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपका नेम STUV से है तो आप अपनी डायरेक्ट रीडिंग अब टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ लेटर आर के साथ। ओके, हेलो आर लेटर। तो सबसे पहले मैं जिन लोगों का नेम आर वर्ड से शुरू होता है, आर लेटर से, मैं उनके स्वभाव के बारे में बताना चाहूँगी। गाइस, ये जो जिनका नेम आर वर्ड से शुरू होता है, सबसे पहले ये बहुत ही इमोशनल टाइप के लोग होते हैं, राइट। ये अपने दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की सुनते हैं और इसी वजह से इन्हें बहुत ही मतलब कि नॉर्मल लोग इन्हें ईजी वे में चीट करते हैं, इनके इमोशंस के साथ खेलते हैं और इन्हें हर्ट करते हैं। बट ये अगेन एंड अगेन इनके साथ ये होता है क्योंकि ये ऑलवेज अगर सामने वाले पर्सन ने इनको कुछ कह दिया तो ये उसे बिल्कुल सच मान लेते हैं। ये मतलब ज़रा सा भी डाउट नहीं करते हैं कि हाँ वो झूठ भी बोल सकता है। ये भी मतलब ये हर एक चीज़ को इमोशनली लेते हैं और इसी वजह से इन्हें शायद हो सकता है इनके लव रिलेशनशिप में इनको सक्सेस जल्दी नहीं मिलता है। बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इनको लोग चीट करते हैं। ये मतलब होता है आर वर्ड लोगों के साथ, ये चीज़ें होती हैं। एंड दूसरी चीज़, ये बहुत ही हंसमुख इंसान होते हैं, बहुत ही लोगों से घुल मिल के चलने वाले होते हैं एंड मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इनकी पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। किसी भी आम लोगों को, कोई भी किसी भी तरीके को, ये अगर उनके सामने जाते हैं किसी भी लोगों में, चाहे ऑफिस हो, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, ये वहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव इनका लुक होता है। इनकी जो पर्सनालिटी होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है। इनसे कोई भी लोग इनसे बिना अट्रैक्ट हुए नहीं रुकते हैं। एंड गाइस, इनकी जो बातें करने की जो टॉकिंग ऑफ वे होता है वो बहुत ही स्मार्ट होता है। ये अपनी बातों में लोगों को बहुत ईजी तरीके से ले सकते हैं। ये बहुत गुड फेस रीडर होते हैं। इनका इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छा होता है। एंड ये अक्सर करके ये जो चीज़ें बोलते हैं ना, वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशनली होते हैं एंड बहुत समझदार होते हैं। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेट भी करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा समझाते हैं। एक गुड इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत अच्छा होता है। बट हाँ, अपनी लाइफ में ये लोगों को तो बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते हैं, बट खुद के लिए ये मात खा जाते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी आर लेटर से रिलेटेड। अब मैं कुछ कार्ड से रिलेटेड आपके लिए आपके करियर, हेल्थ एंड लव रिलेशन से चीज़ें देख लेती हूँ। देन यहाँ पे हम कुछ देखेंगे, एक दो मैसेजेस गाइडेंस आपके लिए। ओके गाइस, ये बहुत ही छोटी सी रीडिंग होगी, तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। ओके, तो आप, ये जनरल लेस रीडिंग है, टाइम लेस रीडिंग है। आप जब भी इसको देखेंगे आपसे ये रेजोनेट होगा। एंड गाइस, सॉरी फॉर नॉइस, मैनेज करिएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 कार्ड ही लूँगी। ओके, द डेविल, ये देखिए गाइस। तो जैसा कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपके लिए यहाँ पे ये 3 कार्ड आए हुए हैं गाइस। तो हो सकता है अभी करेंट टाइम में आप लोग का जो लव रिलेशनशिप है, जो लोग मैरिड पर्सन हैं जिनका नेम आर वर्ड से है, शायद उसमें कुछ आप लोगों का जो लव रिलेशनशिप है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए 5 मंथ हो गए होंगे, कुछ लोगों के लिए 4 मंथ, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ एंड मैक्सिमम कुछ लोगों के लिए 1 साल से 9 मंथ का मुझे लग रहा है। तो गाइस, आप लोगों की जो लव रिलेशन में ये जो भी प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे जो भी कुछ ये प्लैनेट चेंज हुए हैं गाइस, उसकी वजह से ये चीज़ें हैं और जिसकी वजह से आपको ये सफ़र फेस करना पड़ रहा है। बट कुछ टाइम बाद, अभी अप्रैल से, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आप लोगों के लव रिलेशनशिप में, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, उसमें काफ़ी सुधार आएगा। और जो भी चीज़ें आप जैसा चाह रहे हैं वो चीज़ें होंगी, क्योंकि ये प्लैनेट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देन यहाँ पे अगर जो लोग सिंगल हैं, अपनी मैरिज के लिए सोच रहे हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, तो गाइज़ आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर उस टाइम पे ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो उस टाइम से
विदिन 4 to 6 मंथ के अंदर आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल आ सकता है। ये आपका अरेंज मैरिज भी हो सकता है एंड मुझे मैक्सिमम यहाँ पे लव मैरिज कम टू अरेंज दिख रहा है, ये भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये जो रिलेशनशिप आ रहा है ये आपका डिवाइनली रिलेशनशिप होगा। हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट हो, जिनका आपको वेट था वो हो। एंड गाइज अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि आप करियर, अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, एंड गाइज़ यहाँ पे अगर करियर की बात की जाए तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर आपका जो बिज़नेस है, जॉब है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी आप जिस फील्ड में जा सकते हैं तो आप गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। एंड बैंकिंग सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, रियल इस्टेट का बिज़नेस कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। एंड इवन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड स्टॉक मार्केट में आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा तजुर्बा मिलेगा और बहुत अच्छा हो सकता है कि आप लोग, क्योंकि गाइस ये जो आर वर्ड होते हैं ना, आप लोगों की जो कैप्चरिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो आप कोई भी चीज़ इजी तरीके से सीख सकते हैं। तो ये आपकी फील्ड है, आप इसमें जा सकते हैं। एंड जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपका करियर, अभी मुझे आपके करियर में कुछ भी मुझे ऐसी वैसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हालांकि आपने जो भी मेहनत किया वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है और आने वाले टाइम में भी आपका करियर डे बाय डे ग्रोथ ही होगा। तो आर लेटर ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई थिंक आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय। हेलो एस लेटर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जिन लोगों का नेम एस से शुरू होता है उनके बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी देना चाहूँगी। क्या इनका सिंबल्स होता है, कैसा इनका नेचर होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी जो एस वर्ड के लोग होते हैं ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं एंड बहुत मेहनती होते हैं, दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं, धनी होते हैं। अगर ये जो चीज़ें ठान ले तो वो चीज़ ये करके रहते हैं, बट थोड़े से शर्मीले होते हैं। अगर सपोज दैट इनको किसी से लव है कुछ चीज़ें, तो ये उसे जल्दी प्रपोज नहीं करते, चीज़ों को हाइड करके रखना चाहते हैं, अपनी चीज़ें सभी से नहीं शेयर करते एंड थोड़े से फ्लर्टी नेचर भी होते हैं गाइस, ओके। बट ये बहुत ही तेज़ दिमाग के शातिर होते हैं। इनको मतलब कोई भी लोग इन्हें बेवकूफ़ आसानी से नहीं बना सकते, ओके। और दूसरी चीज़, कभी कभी ये दिल से लोगों को गलत नहीं बोलते हैं, बट बातों के ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि सामने वाले को इनकी अच्छी भी चीज़ें वो गलत समझ में आती हैं, ओके। तो अभी मैं आपके लिए आपके करियर, हेल्थ एंड लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ कार्ड देख लेती हूँ। गाइज़ ये बहुत छोटी सी रीडिंग है और आप जब भी देखेंगे टाइमलेस जेंडरलेस रीडिंग है, आपसे ये रेजोनेट होगा, ओके। ओके, यहाँ पे मैं ओनली 3 कार्ड ले रही हूँ गाइस, ओके। ओके, अंडर डेक कार्ड आप ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइस कि हो सकता है आप लोग किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ये चीज़ें आपका फाइनेंस भी हो सकता है, आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है एंड आपका करियर भी हो सकता है। हो सकता है आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल हैं, आप इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं। तो गाइस मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आपको जो भी डिसीज़न लेना है आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लें, मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। आपका जो भी मन कर रहा है, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप अपने कुछ सीनियर्स लोगों से वो चीज़ों को शेयर करें, उनसे पूछें और उस पर जल्द से जल्द एक्शन लें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को डिले करते हैं वो उतना ज़्यादा ही डिले होता है। एंड गाइज हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा प्रपोजल आने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हो सकता है कि एक न्यू जॉब आपके लिए एक न्यू प्रपोज़ल आ रहा है मैरिज के लिए, और ये जो प्रपोज़ल आ रहा है हो सकता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से हो। एंड गाइज ये प्रपोज़ल मुझे मैरिज से रिलेटेड भी लग रहा है एंड कुछ लोगों के लिए मुझे जॉब, बिजनेस एंड वर्क से भी रिलेटेड लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों के लिए जो कुछ चीज़ें, अगर आपने कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह दिया था, आपने जॉब से रिलेटेड, अपने बिज़नेस से रिलेटेड, एक नया वर्क सेटअप करने से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे हाँ की कॉल या मैसेजेस आपको आने वाले हैं, उस कंपनी से आपको बुलावा आने वाला है। एंड हो सकता है ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए अब्रॉड से हो, काफ़ी दूर से हो ये चीज़ें, आपको जो ये रिस्पॉन्स मिले। एंड गाइज अगर आप लोग किसी अपने लव
पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे और उनके साइड से, उनकी फैमिली से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपको वहाँ से भी हाँ आ रहा है। जो भी चीज़ें थी वो हट जा रही हैं, चीज़ें शॉर्ट आउट हो चुकी हैं, अगर कोई प्रॉब्लम थी वो भी हट चुकी है। और अब आपके लिए एक बहुत ही नई बिगनिंग, एक नया आपके लिए कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। और ये चीज़ें मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपको अगर ये मिल रही हैं तो हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से मिनिमम 1 मंथ से लेके 5 to 6 मंथ के अंदर आपको ये न्यूज़ मिलने वाला है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है। एंड गाइज यहाँ पे अगर मैं आपकी हेल्थ देखूँ तो अगर आप लोगों को कोई भी इश्यूज़ थे हेल्थ से रिलेटेड तो वो अब सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। और अभी अचानक से आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि आप जहाँ से भी इसका ट्रीटमेंट ले रहे थे वहाँ से आपको ये न्यूज़ मिलेगा कि आपके हेल्थ में जो भी इश्यूज़ थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। ओके, इसके लिए आपको योगा करने की ज़रूरत है, कुछ गुड डाइट से ले, ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए एक गाइडेंस देखना चाहूँगी कि वो गाइडेंस क्या है। सिर्फ मैं यहाँ पे एक मैसेज लेना चाहूँगी यूनिवर्स के साइड से। ओके गाइज, ये बहुत ही छोटी रीडिंग मैंने रखी हुई है आप लोगों के लिए। डू द गुड कर्मा एट सेल्फ लव, ऑल लव, डोंट एनीबडी एक्सेप्ट। सो गाइज, आप खुद से प्यार करें, लोगों को प्यार दें और किसी से एक्सपेक्ट ना करें कि आप जो दे रहे हैं बदले में आपको मिले। जैसे कि वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, वो चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ से 2 मैसेजेस लेना चाहूँगी कि क्या है आपके लिए मैसेजेस। गाय ग्रास, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। आप गाय को हरी घास खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको मतलब कि बहुत रिलीफ मिलेगा जो भी। तो गाइस, अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं और अगर आपका लव रिलेशनशिप, आपके मैरिड पर्सन जो है उनके साथ अगर कोई चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो आप गाय को ग्रास दें और अपने लव पे मतलब ट्रस्ट रखें, चीज़ों को बैलेंस करें, वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस थे। तो एज लेटर ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई थिंक आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय। हेलो टी लेटर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जिनका नेम टी से शुरू होता है, टी लेटर से, आपका स्वभाव कैसा है, कैसा होता है। ओके सर, सॉरी गाइस, मेरी पता नहीं क्यों जुबान लड़खड़ा रही है। हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं टी लेटर से, आप या फिर आपके पर्सन, आप लोगों के थॉट चक्रास में कुछ प्रॉब्लम होगी। आप लोग अगर कुछ बोलते होंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती होगी, राइट। तो हो सकता है अगर आप मेडिटेशन जानते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आप अपने पर्सन को कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, तो आप थॉट चक्रा का अपने मेडिटेशन करें। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि टी लेटर का स्वभाव कैसा होता है। तो जो ये टी लेटर के लोग होते हैं ये बहुत ही मेहनती होते हैं और थोड़े से चालाक भी होते हैं। मतलब अपने काम ये बहुत ही आसान से, चालाकी तरीके से, लोगों से किसी भी तरीके से ये अपने काम निकलवा लेते हैं। एंड ये हर मुश्किल का डट के सामना करते हैं। इनके अंदर जो इनकी कैपेसिटी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। एंड इनके बात करने का जो वे होता है वो काफ़ी स्मूथ, बहुत ही अच्छा होता है। ये लोगों को बहुत ईजी तरीके से अपनी बातों में ले लेते हैं, ये इनका स्वभाव होता है। एंड गाइज, इनके लिए अगर देखा जाए तो आप किस फील्ड में जा सकते हैं, तो आपके लिए बिज़नेस सबसे बेस्ट होता है। अगर वो बिज़नेस हो मार्केटिंग से रिलेटेड, रियल इस्टेट से रिलेटेड एंड सोशल वर्क से भी रिलेटेड, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स देखूँगी आपके करियर, हेल्थ एंड लव रिलेशन से रिलेटेड एंड कुछ गाइडेंस मैसेजेस देखूँगी। ओके, तो गाइज, ये बहुत ही छोटी सी रीडिंग है और टाइमलेस एंड जेंडरलेस रीडिंग है, तो आप इसे ज़रूर देखें। ओके, वेरी नाइस। एंड आई टेक कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, हो सकता है आप लोग, जो लोग मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, अगर कुछ लोग के पर्सन आपके पास नहीं रहते, हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड से या फिर वाइफ से दूर रहते हैं तो आप अपने पर्सन का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है आपको मिले हुए। तो
गाइज़ अभी बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे से आप लोगों की मीटिंग होने वाली हो सकता है। रीज़न ये हो कि आपके जो पर्सन है या फिर आपके हस्बैंड जो वाइफ हैं जो मैरिड हैं, आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं। एंड गाइज़ अगर आपके पर्सन हैं जिनसे आप अभी करंट टाइम में कमिटमेंट चाह रहे हैं शादी के लिए, तो आपके पर्सन हो सकता है कि अभी थोड़ा सा आपसे टाइम ले रहे हैं। अभी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अभी आपको कमिट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि गाइज़ आपको उनके साइड से ये जो रिस्पॉन्स आए वो मार्च या फिर जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं तब से। सो गाइज़ जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मुझे मार्च मंथ ज़्यादा दिख रहा है। एंड अगर आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे तब से 3 मंथ आप ऐड कर लीजिएगा, तब तक आपके पर्सन के साइड से आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रिप्लाई आपको मिलेगा अपने पर्सन के साइड से। एंड गाइज़ कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो टी लेटर के लोग होते हैं, आप जब भी किसी के ऊपर अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर ट्रस्ट करें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना लें, थोड़ा धैर्य बनाएं, उसके बाद आप सामने वाले की बातों को सुने और उस पर एक्शन लें। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें लग रही, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चीट मिल सकता है। तो आप जब भी अपने किसी पर्सन अगर हो सकता है कि ये अगर आने वाले टाइम में आपको अगस्त के मंथ में या फिर सितंबर जुलाई तक अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत पड़े, तो आप उस टाइम पे ये एक्शन नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपको आपके इस रिलेशनशिप में कुछ चीट का चीज़ें ऐसी इस टाइप की कुछ चीज़ें धोखा जैसे आपके साथ किया जा सकता है। तो ये थी आपके रिलेशन से रिलेटेड। एंड गाइस जैसा कि मैं आपके हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करूं तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी जो रिसेंटली कुछ लोगों को अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता चली होंगी। शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी और आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो वहाँ से आपको कुछ एक नई बीमारी का पता चला होगा, जो कि बहुत हाई मुझे नहीं लग रहा है, कुछ नॉर्मल सी चीज़ें लग रही हैं, बट वो चीज़ें लग रही हैं तो जिससे आप काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टेंशनाइज हैं। बट मैं इसके लिए आपको यही कहूँगी आप योगा करें, मेडिटेशन करें, गुड फूड लें, जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। एंड कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपको 5 to 8 मंथ या फिर 6 to 7 मंथ ऐसा हुआ है कि आपको आपके बिज़नेस में और आपके लव लाइफ में कुछ लोगों को, मैं 50% लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि लॉस हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, शायद कुछ ऐसे लोग जो लोग मैरिड थे, आपका मतलब इस तरीके से रिलेशन हो गया है कि आप लोग डिवोर्स के तक आ गए हैं और जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग शायद अपने पर्सन से डील कर रहे हैं और आपने उनसे मैरिज के लिए बोला और उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से आप परेशान हैं और आपको अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा। तो गाइज़ जहाँ तक मैं आपके ये कार्ड्स देख पा रही हूँ, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी आप धैर्य बनाए रखें। ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये भगवान ने, यूनिवर्स ने किया हुआ है, ये अभी सही टाइम नहीं है। जो प्लैनेट है उनकी हेर फेर हमेशा होती रहती है। प्लैनेट जो होते हैं ना वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में या फिर आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में किसी हाउस में केतु का विराजमान हो, जिसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कुछ टाइम के लिए है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के इस रिलेशनशिप में अगर सुधार देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ दिसंबर का मंथ मुझे ऐसा लग रहा है। एंड जुलाई, सितंबर, ये मंथ में हो सकता है कि आप लोगों के लिए आपके इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा सा सुधार आपको देखने को मिले। तो टी लेटर ये थी छोटी सी आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों के लेटर से रिलेटेड। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख लेती हूँ गाइडेंस क्या है। अगर आप लोगों का लव रिलेशनशिप नहीं सही चल रहा है या फिर आप जो मैरिड हैं आप लोगों के पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा है या फिर हेल्थ है, करियर है, तो उससे रिलेटेड एक गाइडेंस मैसेज मैं यहाँ पे देखूँगी। ओके, एंड 2 मैसेज मैं यहाँ से आपके लिए लूँगी। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मन्नत को पूरा करें। तो गाइज़ ये देखिए, अगर आप लोगों ने कुछ मन्नतें वगैरह मांग रखी हैं तो उसको आप पूरा करें। ओके, हो सकता है भूल गए होंगे। एंड दूसरा हमारे पास है ट्रस्ट। तो ये देखिए, मैंने कहा ना गाइज़, आप ट्रस्ट रखें गॉड पे, सारी चीज़ें आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं वो एक सही टाइम आने पे सही हो जाएंगी। एंड यहाँ पे है हमारे पास
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो गाइज़ आप लोग इस मंत्र का चैंट करें। आपकी जो भी मुश्किलें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपके बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वर्क में, जॉब में, पर्सन के साथ या फिर हेल्थ में, तो आप इस मंत्र का चैंट करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई थिंक आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें। टेक केयर, बाय। हाय यू लेटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिन लोगों का नेम यू लेटर से शुरू होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। देन उसके बाद मैं छोटी सी आपकी रीडिंग करूँगी और कुछ गाइडेंस मैसेज देखेंगे। ओके, तो जो यू नेम से जिनका नेम होता है गाइस, ये जो होते हैं बहुत ही मिलनसार टाइप के लोग होते हैं। मतलब कहीं भी ये बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं। इनके अंदर हेजिटेशन नहीं होता, हेजिटेट नहीं होते हैं। बहुत ही खुल के पेश आने वाले लोग होते हैं एंड बहुत ही मतलब कि ओपन माइंडेड होते हैं। इनके जो विचार होते हैं वो बहुत ही खुले विचार होते हैं एंड ये बहुत ईमानदार होते हैं एंड ये सफल व्यक्ति होते हैं। यू लेटर के लोग ऐसे होते हैं कि अगर ये अपनी लाइफ में जो चीज़ ठान लें, ये इसको करके रहते हैं। तो ये थी कुछ आपके नेम से रिलेटेड जानकारी। एंड गाइज यहाँ पे मैं कुछ कार्ड के थ्रू आपके करियर, हेल्थ एंड लव रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें देखूँगी। उसके बाद आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस। ओके गाइज, ये बहुत छोटी सी रीडिंग है। आई थिंक आपको पसंद आएगी। ओके, ओके, वेरी नाइस। अंडर टेक कार्ड द एम्परर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, तो जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनका नेम यू लेटर से है, शायद वो अपने घर में सबसे बड़े हों। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने घर में हो सकता है सबसे बड़ी हो, मेल हैं तो आप अपने घर में भाइयों बहनों में सबसे बड़े होंगे, और लड़की हैं तो आप अपने बहनों में सबसे बड़ी होंगी। हो सकता है गाइज़, इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं शायद कुछ लोगों के यहाँ पे फादर ना हो और आपके घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो। एंड गाइज़, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे शायद मेडिकल फील्ड से हैं। आपके घर में कोई हो सकता है, आप हो सकते हैं, या फिर आप इस फील्ड से जुड़ी कुछ चीज़ें आप कर रहे होंगे। आपको एनिमल्स बहुत पसंद होंगे। एनिमल का हो सकता है आप बहुत ख्याल रखते होंगे। पेट्स आपको बहुत पसंद होंगे, पेड़ पौधे पसंद होंगे। एंड गाइज़, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, वो काफ़ी हाई होंगे। इंट्यूशनली आप जो भी बोलते होंगे, जो भी सोचते होंगे, लोगों को जो भी देख के उनको बोल देते होंगे, वो चीज़ें हो जाती होंगी और बाद में आपको भी लगता होगा वो कैसे हो गया। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगी आपके लव रिलेशन, आपके मतलब रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। जो लोग मैरिड हैं तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, शायद जो मैरिड हैं आपकी लव लाइफ, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही अच्छी चल रही है। कुछ लोगों को यहाँ पे वेट है अपनी मैरिज के लिए। शायद वो आप अपने उन पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं जिनको आप लाइक करते हैं, जिनके साथ आप करंट टाइम में डील कर रहे हैं, तो आप उनको लाइक कर रहे हैं और आप उनको ये हो सकता है कुछ लोग प्रपोज्ड करना चाहते हैं। अभी आपने अपनी लव को कन्फेस नहीं किया है और आप उनको बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन, आप जो हैं, आपके जो पर्सन है, आपको वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और आप उनको दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मानते हैं, जहाँ तक मैं ये देख पा रही हूँ। तो गाइज़, अगर आप अपने पर्सन को कुछ बोलना चाहते हैं या फिर उनके साइड से अगर आपने कुछ बोला है, उनके साइड से आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो मुझे जैसा कि लग रहा है कि आपको उनके साइड से ये कमिटमेंट जो मिलने वाला है, ये आपको अगस्त टू सितंबर तक, जून टू जुलाई, ये मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, मिल सकती हैं। एंड गाइज़, अगर आपके फाइनेंस में कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है, कुछ आपके पैसे फंसे हुए हैं और वो पेंडिंग है, आप चाह रहे हैं बट वो चीज़ें नहीं आ रही जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत किया है, तो गाइज़ ये आपके जो भी पैसे हैं ये आपको अप्रैल टू जुलाई अगस्त तक आपको ये पैसे आपके मिल जाएंगे। जो भी पेंडिंग फंसा हुआ है, चाहे वो आपका वर्क है, बिज़नेस है या फिर आपके पैसे हैं, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड अगर आपकी हेल्थ में कुछ भी इश्यूज़ था तो वो आपको अगस्त टू अक्टूबर तक, उससे आपको पूरा इतना अच्छा रिलीफ मिलेगा ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक से वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। एंड यहाँ पे अंडर डेक कार्ड मैंने जैसा कि पहले ही बताया, दी एम्परर। तो गाइस, हो सकता है मैंने पहले ही बताया कि आप लोग अपने घर में हो सकता है बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से आप बहुत सी चीज़ें कुछ चाह कर भी आप नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसके लिए आपको हर एक चीज़ करने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती होगी। तो आप जैसे भी हैं वो सारी चीज़ें करें एंड अपने इंट्यूशंस का सुने। गाइस, इंट्यूशंस का सुन के अगर आप जो भी वर्क करेंगे, किसी
चीज़ से भी रिलेटेड वो बहुत ही बेहतर होगा। तो यू लेटर, ये थी आप लोगों के नेम से रिलेटेड कुछ छोटी सी जानकारी। आई थिंक आपको अच्छी लगी हो। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस मैसेज देखूँगी क्या है आपके लिए। ओके, एंड 2 मैसेज मैं यहाँ से लेना चाहूँगी। तो यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। ये देखिए गाइस, आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। हो सकता है कुछ ऐसी भी चेंज हो। चेंज का मतलब ये भी हो सकता है आप एक न्यू घर में शिफ्ट हो, या फिर आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम से किसी और रूम में शिफ्ट हो। एक छोटा सा चेंजिंग आपको दिखेगा। या फिर हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं उस स्टेट से, अगर आपका जॉब है, बिजनेस है, वो उससे रिलेटेड आपको कहीं बाहर जाना पड़े, आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ या तो कहीं भी ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड हो सकता है आप अगर मैरिड हैं तो आपके घर में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा मेहमान आ सकता है जिसका आपको वेट है। एंड ओम गुरुवे नमः। तो गाइज़, ये मंत्र का आप चैंट करें, जिससे आपकी जो भी, अगर किसी भी काम में आपकी बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर होंगी। एंड यहाँ पे है स्टार। तो हो सकता है गाइज़, हो सकता है आपके घर में आपकी मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो, या फिर आपके अगर कोई पर्सन है उनकी मदर को कुछ इश्यूज़ हो, या फिर गाइज़ ये भी हो सकता है कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों में से आप लोग कुछ स्टार टाइप का आप लोग वर्क करते होंगे। सोशल मीडिया पे हो सकता है आप लोग के चैनल्स वगैरह हों जिसमें आप एक स्टार की तरह होंगे। हो सकता है आप लोग पॉलिटिक्स से जुड़े होंगे तो आपको लोग स्टार की तरह देखते हैं। तो यू लेटर, ये थी छोटी सी मेरे साइड से आप लोगों के लिए रीडिंग। आई थिंक आपको पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें। टेक केयर, बाय। हाय वी लेटर, कैसे हैं आप? तो मैं यहाँ पे शुरू करना चाहूँगी वी लेटर, जिनका नेम वी से शुरू होता है। सबसे पहले बताना चाहूँगी आपका स्वभाव कैसा होता है। ओके, तो जिन लोगों के नेम वी लेटर से होते हैं ये बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। और गाइस, इनके अंदर थोड़ी सी ट्रस्ट इशू होती है। ये पहले तो खुद के मन की सुनते हैं, बट बाद में ये अपने इर्द गिर्द जिन लोगों से जुड़े होते हैं ना, उनकी सुनते हैं। और उनकी बातों में ये कई बार एक सही डिसीज़न लेते लेते रॉन्ग डिसीज़न पे आ जाते हैं। तो इसलिए इनके साथ अक्सर करके गलत चीज़ें होती हैं, बट ये होते बहुत शातिर हैं, बहुत दिमाग से होते हैं। जो भी चीज़ें करते हैं बहुत ही अच्छे से अपना 101% दे के करते हैं। एंड गाइस, इनको काम करने का बहुत जुनून होता है। ये आराम करना नहीं जानते, ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, जिसको हम वर्कोहॉलिक भी कह सकते हैं। तो ये थी वी लेटर के जिन लोगों के नेम होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ जानकारी। एंड अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कार्ड शफल करूँगी, जिसमें देखूँगी आपका लव, रिलेशनशिप, करियर एंड हेल्थ। गाइज, ये बहुत छोटी सी रीडिंग होगी आपके लिए। ओके, एंड लास्ट में मैं देखूँगी कुछ यूनिवर्स के साइड से 1-2 मैसेजेस आपके लिए। ओके, वेरी नाइस। ओके, गुड। सो एंड आई टेक कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइस, आप लोगों का लव रिलेशनशिप इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। हो सकता है गाइस, आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके मैरिड हैं अगर आप तो मैरिड में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर अगर आपका करियर है, अगर आपको आपके करियर में कुछ लॉस वगैरह हुआ था तो अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। एंड गाइस, कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि आप अपने पर्सन को कुछ अपने मन की बात बताना चाह रहे हैं। शायद आप लोग, जो लोग अपने पर्सन के साथ हैं, कमिटेड हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कमिटमेंट किया होगा शादी के लिए, और आप उनको प्यार तो बहुत करते हैं, आप अपने पर्सन से प्यार बहुत करते हैं, बट शायद आप बहुत स्टक हैं। हो सकता है कि आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ कास्ट इशू हो, ये लव हो, और आप मैरिज करना चाहते हैं अपने पर्सन से, आप भी उनसे बहुत लव करते हैं, वो भी आपसे बहुत लव करते हैं, बट आपने अपने पर्सन से शायद बात आप नहीं कर रहे हैं। रीज़न ये है कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ाएं, और इसलिए आप अपने इस पेंटिकल्स को इस तरीके से लेके बैठे हुए हैं ना कि किस तरीके से आप अपने पर्सन के पास जाएं। क्योंकि शायद जब आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें हुई ना, तो आपने बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी उनको कही हैं जिसकी वजह से आप खुद परेशान हैं कि आपने कैसे कहा, और अगर अब आप उनके पास जाएंगे तो क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो आपके इस रिश्ते को मानेंगे।
क्या वो आपका वेट कर रहे हैं? आप स्टक हैं। बट गाइज़ मैं यही बोलूँगी कि जो भी चीज़ें हुई हैं आपने खुद से नहीं की हैं, सारा यूनिवर्स ने किया है। और आप वेट करिए, एक सही टाइम आने पे ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और मुझे जहाँ तक ये टाइम लग रहा है, हो सकता है कि अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से हो सकता है कि अक्टूबर का मंथ हो, नवंबर हो, एंड अप्रैल हो सकता है, मार्च, जून, जुलाई, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। एंड गाइज़ यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को बिज़नेस में जो भी लॉस हुआ था उसमें आप लोग को, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि वो रिकवरी हो रही है और इस तरीके से होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया। एंड गाइज़ कुछ लोगों को मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, हो सकता है अभी आपके पास कुछ प्रपोज़ल हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या फिर आपके शादी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जिसमें आप शायद इतने मग्न हैं, विभोर हैं कि आप सोच नहीं रहे हैं, बस उस चीज़ पे चले जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, थोड़ा सा आप इस पे सोच करें, विचार करें, सीरियस हों, फिर उसके बाद एक्शन हो, नहीं तो आपको शायद आगे चल के थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जब भी, अगर आपके पास हो सकता है कि प्रपोज़ल आ रहे हैं शादी के लिए और आप अपने पास्ट पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी आप थोड़ा सा इस पर विचार करें। इस जो भी आपके न्यू प्रपोज़ल आ रहे हैं उसके लिए भी जल्द से जल्द हाँ ना बोलें, पहले सारी चीज़ों को अच्छे से सोच लें, फिर उसके बाद एक्शन लें। ओके। एंड गाइज आप लोगों की लाइफ में अगर आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, चाहे वो आपका करियर है, लव है, या फिर रिलेशनशिप है, तो उसमें जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं ना, अगर अपने मन का आप जो भी चीज़ चाहेंगे ना, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें कैसे होंगी, नहीं होंगी, आप स्टक है, तो मैं यही कहूँगी आप सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए। थोड़ी धीमे रफ्तार में चीज़ें आपको मिलेंगी, बट मिलेंगी ज़रूर। यहाँ पे हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द टावर। तो ये चारों कार्ड हमारे पास मेजर आर्काना है। तो गाइज़ आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग आ रहा है, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप अगर चाह लेना तो सब कुछ मिलेगा। बट पेशेंस रखें गाइज़, एक सही टाइम आने पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक यूनिवर्स के साइड से मैसेज देख लेती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या गाइड मैसेज देना चाहती है। एंड उसके बाद कुछ 2 मैसेज मैं यहाँ से आपके लिए लेना चाहूँगी। यहाँ पे है हीलिंग योर सेल्फ एंड लिसन योर इंट्यूशंस। ये देखिए गाइस, तो गाइस अगर आप अपने लव रिलेशन से लेके, अपने पर्सन को लेके, या फिर अगर आप मैरिड अपने पर्सन को लेके, कुछ आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने मन की सुने, भगवान पे आस्था रखें, पूजा करें, पाठ करें और सब कुछ छोड़ दें, वो सब कुछ सही करेंगे एक सही टाइम आने पे। और अपने इंट्यूशंस की सुने, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उसको सुने और उसको फॉलो करें, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास है प्रे। ये देखिए गाइस, मैंने कहा ना, भगवान से आप प्रे करें और उनके ऊपर ट्रस्ट करें, आस्था रखें, आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। डॉग ग्रास, तो कुत्ते को गाइस रोटी खिलाएं, आपको जो भी हो, कुत्ते को बिस्किट दें, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो उस तरीके से आप डोनेट करें। तो वी लेटर, ये थे आपसे रिलेटेड एक छोटी सी मेरे साइड से रीडिंग। आई थिंक आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।